टमाटर की खेती अपने राज्य में बहुत से किसान करते हैं, लेकिन इस फसल में वायरस जनित रोगों से भारी नुकसान होता है और ये रोग जब फसल पर लग जाते हैं तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस रोग से फसल को बचाना सबसे बेहतर उपाय है। तो जैसा कि ये रोग कीटों से फैलता है और कीटों का कंट्रोल करना जरूरी है, तो आप वायरस जनित रोग फैलाने वाले कीटों का नियंत्रण कैसे करें, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर तमोघना साहा से। हमारे इधर जनरली हम लोग जो है ठंडा मौसम में हम लोग टमाटर लगाते हैं और टमाटर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे सब्जी में सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग यूज़ करते हैं टमाटर उगाने में हमारे इधर बहुत सारे कीड़े और डिजीज़ का बहुत ज़्यादा समस्या है। टमाटर की खेती करने वाले जो भी किसान इस समय ये फसल लगाए हैं या हर साल लगाते हैं, वे इस फसल में लगने वाले वायरस रोग से फसल को बचाने के उपायों को सही समय पर अपनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये रोग सफेद मक्खी से फैलता है, ऐसे में इस कीट को कंट्रोल कर लिया जाए तो उपज बहुत ही अच्छी होगी। जनरली हमारे इधर सादा मक्खी शुरू में जो वायरस ट्रांसमिट करता है, जिसको हम लोग लिप कर्ल बोलते हैं, उसका ज़्यादातर आक्रमण होता है शुरू के टाइम में। बिना बीज शोधन करके अगर आप लगाते हैं तो जो है कभी कभी 80 से 90% खेत जो है आपका टमाटर लिप कर्ल वायरस से जो है कम्प्लीटली जो है अफेक्टेड हो जाता है, पूरा नष्ट हो जाता है खेत, जिसके कारण आपका फल भी जो है सही नहीं आएगा और जो आपको उपज है उपज में भी बहुत सारा असर होगा। तो इसीलिए हम आपको पहला हमारे तरफ से सजेशन यही रहेगा, जो आप बीज शोधन करके लगाएं। इमिडाक्लोप्रिड जो 5 ग्राम प्रति केजी सीड के दर से, व आप थायोमिथाक्सम जिसका बाजार में आपको पाउडर फॉर्म में मिलेगा, ये भी 5 ग्राम प्रति केजी के दर से आप इस्तेमाल कीजिए। जो 40 से 50 दिन तक मेन ट्रांसप्लांटिंग व मेन फील्ड में लगाने के बाद भी आपका जो वायरस जो आपका सादा मक्खी से जो वाइट फ्लाई से जो ट्रांसमिट होता है, उसका जो है बहुत हद तक आपका निदान हो जाएगा। इसके बाद हम बताना चाहेंगे, जो वाइट फ्लाई जो है रस चूस के उस पत्ती को जो है पीला कर देता है, पीला करके जो है पत्ती में जो है जो फोटोसिंथेसिस है उसको कम्प्लीटली नष्ट कर देता है। और पत्ती भी देखिएगा ऊपर की तरफ जो है कुकरा के रहता है, ऊपर की तरह मुड़ जाता है पत्ती। तो ये अगर मुड़ जाता है, इसका कारण आप एकदम कंफर्म रखिए जो ये सादा मक्खी व वाइट फ्लाई से होता है। अब इसका हम निदान कैसे करें? इसके निदान करने के लिए शुरू में अगर आप घर में लगाते थोड़ा सा जगह पे, तो आप लहसुन और मिर्च, हरा मिर्च दोनों का 500 ग्राम जो है मिक्सचर ग्राइंडर में आप लोग क्रश कर लीजिए। क्रश करके दोनों को एक साथ मिला के ओवरनाइट 1 लीटर पानी में इनको छोड़ दीजिए। अगले दिन देखिएगा जो पूरे पानी का कलर चेंज हो जाएगा। उसको 1 लीटर का डब्बा में स्टोर कर लीजिए और वो 5 ml 1 लीटर पानी के दर से आप उनको पूरा छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा, आप गोमूत्र, गोबर और नीम का पत्ती का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों कॉम्बिनेशन में गोबर 2 किलो, नीम का पत्ती 2 किलो और गोमूत्र 10 लीटर, तीनों को 15 दिन तक आप स्टोर करके रखिए। कोई मिट्टी का घड़ा पे, बा कोई आपका घर में अगर जगह है तो उसको गार कुदाल से खोद करके उस जगह को साफ करके उसमें भी आप स्टोर कर सकते हैं। और 15 दिन तक सुबह शाम इसको चलाते रहिए। और 15 दिन के बाद इसको जो है आप इसको छान लीजिए। छान के जो आपको जो लिक्विड मिलेगा व जो पानी मिलेगा उसको आप स्टोर कर लीजिए। स्टोर करके उससे 5 से 10 ml 1 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा चीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं योलो स्टिकी ट्रैप, ये पीला कलर का स्टिकी ट्रैप, स्टिकी मतलब गोंद वाला ट्रैप। हम जानते हैं जो हमारे जो लाही और सादा मक्खी है, ये पीले कलर के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। आप देखिएगा जो मधुमक्खी भी जो है पीले कलर के फूल में ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो हमारे ये कीड़े जो है, जो चूसने वाले कीड़े हैं, ये पीले कलर का जो है कागज़ में ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, पीले कलर में। तो हम अगर पीले कलर का कागज़ जो है, जिसको हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं, इसको एक आप एक पिचबोर्ड में आप डाल के उसको दोनों साइड गोंद से उसको
उसका लेप लगा के आप एक स्टिक से जो हमारे जो टमाटर का जो हाइट है उसी हाइट में जो आप अगर ये ट्रैप को रखते हैं तो आप देखिएगा जो 2 से 3 दिन में उस ट्रैप में बहुत ज़्यादा जो लाही और सादा मक्खी जो आपको उस ट्रैप में सटा हुआ मिलेगा, जिसके कारण खेत में जो कीड़े का पॉपुलेशन है वो बहुत हद तक आपका कम हो जाएगा और आपका जो क्षति जो पहुंचता है उस क्षति भी बहुत हद तक आपको निदान मिलेगा, कम हो जाएगा क्षति आप। और अगर आप बायो दवा में ज़्यादा चाहते हैं तो बायो पेस्टिसाइड में आपको जो है वर्टिसिलियम लेकानी, लेकानीसिलियम लेकानी करके नाम मिलता है, लेकानीसिलियम लेकानी और वर्टिसिलियम लेकानी, इसका आप 5 ग्राम प्रति लीटर के पानी के दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। आमतौर पर किसान कीटों पर कंट्रोल पाने के लिए रासायनिक कीटनाशकों पर ही भरोसा करते हैं, जबकि रसायनों का प्रयोग तब करना चाहिए जब कोई अन्य उपाय कारगर ना हो। अगर इनका प्रयोग करना ही पड़े तो बहुत ही सावधानी से प्रयोग करें और सही मात्रा में प्रयोग करें। अगर आप रासायनिक दवा में जाना चाहता है, रासायनिक दवा में बहुत सारे आजकल दवा अच्छा दवा बाजार के, जैसे एक आता है फ्लोनिकामीड, फ्लोनिकामीड, इसका 0.5 ग्राम 1 लीटर पानी में, मतलब 2 लीटर पानी में 1 ग्राम के दर से आप दवा देके छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा जो दवा है एसीफेट, जो बहुत पुराना दवा है, उसका भी आप इस्तेमाल करते हैं, जो आपको कम पैसे में मिल जा सकता है। और आप इमिडा का भी छिड़काव कर सकते हैं और थायोमिथाक्सम का भी दे सकते हैं। 2 लीटर पानी में 1 ग्राम के दाम से मिल सकता है, 1 ग्राम आप डाल के कर सकते हैं। तो एसिटामिप्रिड, हम बहुत सारे दवा का नाम इसलिए बता रहे हैं, जिसको जो मिल जाए वो ही इस्तेमाल करें। दूसरा जो हम कीड़े बताए थे जिसका नाम है लाही, लाही जनरली हमारे इधर दिसंबर लास्ट पर जनवरी से शुरू होता है और ये फरवरी तक चलता है, अंतिम फरवरी तक। इसके लिए भी जो है आप योलो स्टिकी ट्रैप जो हम आपको बताए, योलो स्टिकी ट्रैप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और लाही के लिए सबसे अच्छा जो दवा है एसिटामिप्रिड, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, थायोमिथाक्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लोनिकामीड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना कम पेस्टिसाइड दवा का छिड़काव कीजिएगा उतना आपके खेत के लिए अच्छा है। किसान भाइयों